दुनिया की नजर गाजा और वेस्ट एशिया के तनाव पर टिकी हो, उसी वक्त भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल पहुंचते हैं तो ये सिर्फ एक सामान्य दौरा नहीं रह जाता, बल्कि इसका असर काफी बड़ा माना जा रहा है। जेरूसलम पहुंचने से लेकर हर कार्यक्रम तक इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू खुद उनके साथ रहे, जिससे साफ दिखा कि इजराइल इस दौरे को कितनी अहमियत दे रहा था। दोनों नेताओं ने रिश्तों को स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप तक अपग्रेड किया और 15 से ज्यादा समझौते पर साइन किए गए, जिनमें एआई, साइबर सिक्योरिटी, कृषि, शिक्षा और इनोवेशन जैसे क्षेत्र शामिल हैं। इतना ही नहीं, आने वाले 5 साल में 50,000 भारतीय कामगारों को इजराइल में रोजगार देने पर भी सहमति बनी। सुनने में ये सब पॉजिटिव लगता है, लेकिन सवाल यहीं से शुरू होता है, क्या ये रिश्ता भारत के अरब देशों और फिलिस्तीन के साथ संतुलन को प्रभावित करेगा? गौर कीजिए, ये दौरा ऐसे समय पर हुआ जब गाजा में भारी हिंसा और हजारों लोगों की मौत के कारण इजराइल को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आलोचना झेलनी पड़ी रही। पीएम मोदी ने अपने भाषण में हमास के हमले की निंदा की और शांति की बात कही, लेकिन गाजा में बड़ी संख्या में हुई मौतों का सीधा जिक्र नहीं किया गया। ये एक सोचा समझा कूटनीतिक संतुलन था या फिर एक साइड लेने जैसा कदम? यही बहस चल रही है। भारत लंबे समय से इजराइल और फिलिस्तीन दोनों देशों के साथ रिश्ते संतुलित रखता है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि जैसे 2017 में इजराइल यात्रा के बाद पीएम मोदी फिलिस्तीन भी गए थे, वैसे ही इस बार भी कोई संतुलित संदेश दिया जाएगा। एक और अहम बात यह है कि भारत ने I2U2 इंडिया, इजराइल, यूएई, यूएस और IMEC कॉरिडोर को आगे बढ़ाने की बात कही है। यानी भारत मानता है कि क्षेत्रीय सहयोग अभी भी संभव है, भले ही माहौल कितना भी तनाव क्यों ना हो जाए। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा कि यात्रा तकनीक और इनोवेशन पर फोकस थी और विज्ञान व टेक्नोलॉजी से जुड़ी ज्वाइंट कमीशन को मंत्री स्तर तक बढ़ाया जाएगा। पीएम मोदी को इजराइल की संसद में स्पीकर ऑफ द कनेसेट मेडल से सम्मानित किया गया, जो किसी विदेशी नेता को पहली बार मिला है। उन्होंने इसैक हेrzog से भी मुलाकात की और हॉलोकॉस्ट मेमोरियल जाकर श्रद्धांजलि भी दी। इजराइल में मोदी और नेतन्याहू की दोस्ती खुलकर नजर आई। गले मिलना, मोदी हक का जिक्र और कनेसेट में खड़े होकर तालियां बजाना, ये सब दिखाता है कि दोनों नेताओं के बीच व्यक्तिगत तालमेल मजबूत है। लेकिन अब असली सवाल ये है, क्या भारत को खुलकर इजराइल के साथ खड़ा होना चाहिए या फिर पुराने संतुलन को बनाए रखना ज्यादा समझदारी है? क्या टेक्नोलॉजी और रणनीतिक फायदे पश्चिमी एशिया में भारत की पारंपरिक छवि से ज्यादा अहम है? यह दौरा भारत इजराइल रिश्ते को नई ऊंचाई पर जरूर ले गया है, लेकिन इसका असर असली आकलन आने वाले महीनों में दिखेगा। अब देखा जाएगा कि भारत अपने अरब साझेदारों और फिलिस्तीन के मुद्दों पर क्या कदम उठाता है। साफ है, यह सिर्फ एक यात्रा नहीं थी, बल्कि एक बड़ा कूटनीतिक संदेश भी था और अब पूरी दुनिया की नजर भारत की अगली चाल पर है।